हाय नमस्ते व्यूअर्स। अगर ये वीडियो आपके फीड में पॉप इन हुआ है तो आई एम गेटिंग सो इंटेंस एनर्जी ऑफ काल भैरव। मैंने भैरव बाबा की एनर्जी तो बहुत बार चैनलाइज की है, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने काल भैरव जी की एनर्जी बिल्कुल भी चैनलाइज नहीं की है कभी। लेकिन अभी मुझे मैसेज आ रहा है और मेरे सर पे एकदम बिल्कुल ऐसा बहुत गर्म लग रहा है, एकदम इट इज़ वेरी हॉट। तो आपके दिमाग में आपके दिमाग में बहुत सारी मेस हो सकती है इस टाइम पे, बहुत सारे विचार चल रहे हैं। इवन मैं कहूँ आपके भैरव बाबा या काला भैरव का पहला मैसेज ये है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी चीज़ों से। बाहरी दुनिया में बाहर फ़ोन रिंग कर रहा है, किसी का कॉल आ रहा है और भैरव बाबा जो हैं, काल भैरव जो हैं, वो आपको साइंस, सिग्नल्स, सिंक्रोनिसिटीज़ सब देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, नेगेटिविटी से और किसी कनेक्शन से भी हो सकता है कर रहे हों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज़ नहीं समझ रहे हो और आप जिस चीज़ से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना बाहरी दुनिया में, आप अपने अंदर उसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मैस फैला के बैठे हुए हो। आप अपने अंदर उसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्टम्प्लेट कर रहे हो। जिस चीज़ के बारे में काल भैरव आपको आप देखिए आपकी लाइफ में कोई चीज़ होगी ऐसी, जिससे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बीइंग इट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप सिनेरियो है। कोई रिलेशनशिप सिनेरियो है जो एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में रहे, आ जाए, बच जाए, टूटे ना, डिवोर्स ना हो या फिर सेपरेशन ना हो, ब्रेकअप ना हो, ऑन ऑफ ना हो, आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन काल भैरव बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं बाहरी दुनिया में तुम्हें उससे उससे कॉन्टैक्ट तुम्हारा ख़त्म कर रहा हूँ, उससे उससे मैं तुम्हें बिल्कुल मिलने-जुलने से बिल्कुल रोक रहा हूँ, तो भैरव बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन बाहर से वो आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो बाहर से उस कनेक्शन को आपकी रीच में आने से रोक सकते हैं, लेकिन आपके अंतर्मन में वो नहीं रोक पा रहे हैं बिकॉज़ ये मन आपका है, ये आप नियंत्रित करते हो, इससे आप सोचते हो। तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे उस कॉल से जो समझ आया, बाहर फ़ोन रिंग कर रहा था, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो साइन दे रहे हैं, वो सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं, वो 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 कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप बिल्कुल उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप बिल्कुल अ सुन नहीं रहे हो। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है ज़िद्दी बच्चे हो गए हो। आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि मतलब आई एम तो गोइंग टू बी स्टबर्न। भैरव बाबा मैं मेरे को यही चाहिए। आप स्थिर हो गए, आप स्टिल हो गए, मेरे को यही चाहिए और अपने दिमाग में आपने जो मैस फैला के रखी है, मैं क्या बोलूँ अभी मेरे को जो विज़न आ रहा है ना वो मतलब ओसीडी वाला इंसान तो वहाँ पे मर जाए, इतने ज़्यादा थॉट्स हैं आपके मन में, मैं कैसे समझाऊँ? मुझे बहुत कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, बिखरा, टूटा एक जैसे कोई काँच बिखरा हुआ है फर्श पे और कुछ चीज़ें हैं जो अपनी जगह पे नहीं पड़ी हुई है, और द क्लॉथ्स कपड़े जो बिखरे पड़े हैं इधर-उधर। आई एम गेटिंग द विज़न के सब कुछ बिखरा पड़ा है। आपकी एनर्जी स्टिलनेस में नहीं है, ना ही आपकी एनर्जी ग्राउंड है, बिल्कुल भी नहीं। आप अनग्राउंडेड हो बहुत ही हाई और हेवी लेवल पे। तो आपको ग्राउंड्स को टच करना पड़ेगा, आपको आपको रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो अगर आपकी इस दुनिया में आपकी लाइफ में अगर एग्ज़िस्ट रखेगा ना, एग्ज़िस्टेंस रखेगा ना, तो पता नहीं मुझे लग रहा है आप सोच नहीं सकते आप क्या झेलोगे अपनी लाइफ में, ठीक है? तो हमारे डेइटीज़ अगर हमारे कुछ कार्मिक रिलेशंस को तोड़ देते हैं, तो
वो हमारे भले के लिए होता है और ये लेटर ऑन ऑफ द लाइफ में समझ आता है। एक्चुअली में ये पहले कभी समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं और बाद में समझ आता है। तो अगर यहाँ पे कोई सिनेरियो है और ये प्लेटोनिक लेवल पे भी हो सकता है, मैं सिर्फ़ लव रिलेशनशिप या मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ। ये जनरली कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू ये जनरली कोई रिलेटिव कोई भी इंसानी तौर पे कोई रिलेशन हो सकता है जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो टूटता जा रहा है, तो उसको टूट जाने दीजिए। मेरे पापा बोल रहे हैं जब तुमने मेरी शरणागति एक्सेप्ट की थी, जब तुमने एक्चुअली मुझे भजने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया था, तो तुम्हें इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी खुद को सरेंडर करना था। तुमने भजने के लिए तो सरेंडर कर दिया, भजने के लिए तो खुद को दे दिया। आई थिंक यू हैव डन सो मच मंत्र चैंटिंग और आप उनको ऑफरिंग्स भी करते हो, जो कि वो एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन अपने कर्मों का बंधन जो वो एक्चुअली में आपको भी मालूम है जब हम भैरव बाबा या माँ काली ऐसे मतलब ऐसे डेइटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे डेइटीज़ को भजते हैं तो हमारे कर्मा कटने का जो जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। और तो वो बोल रहे हैं कि अपने कर्मा काटने का सरेंडर भी उनको चाहिए आपसे, ठीक है? और मुझे लगता है लेकिन नहीं आप थोड़े ज़िद्दी बन रहे हो। अगर आप नहीं झेल सकते तो मैं कहूँगी अभी के लिए अभी आप छोड़ सकते हैं बिकॉज़ जो भैरव बाबा और माँ काली इंटेंसिटी देते हैं वो कर्मों को काटने के लिए वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत सारे लोग झेल नहीं पाते इस प्लैनेट पे और अगर नहीं हो रहा तो छोड़ सकते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत की बात है नहीं। और पता नहीं क्यों मेरे सामने कुछ पड़ा हुआ है जिसमें लिखा है रिफ्लेक्ट बैक और आई थिंक यो जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके पास्ट इसी जन्म के पास्ट के कुछ ट्रॉमास चाइल्डहुड ट्रॉमास या फिर हो सकता है आपने अपने आसपास पेरेंट्स सिबलिंग्स के रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं कि मतलब मुझे लगता है बचाने की कोशिश इसलिए कर रहे हो बिकॉज कुछ रिलेशनशिप आपके एग्जिस्टेंस में ऐसे टूटे हैं जिनको बचाने की कोशिश नहीं की गई और वो बच सकते थे। तो रिफ्लेक्ट बैक का कार्ड बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट बैक कि अगर वो रिलेशनशिप जो टूटे थे वो होते तो वो कैसे होते उनका होने से ज़्यादा टूट जाना बेहतर था इसलिए वो टूट गए। तो मुझे लगता है दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप अपनी रियलिटी को बिल्कुल शेप मत कीजिए। वी आर ह्यूमंस और ह्यूमंस को ट्राई करने से और उसके बाद फेल होने से डरना नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए। अगर आपने ट्राई किया, अगर आपने फुल ऑन गिव किया फिर भी वो कुछ फेल हो गया है, तो ये कार्मिक था और कुछ नहीं। यू शुड मूव ऑन, यू शुड सरेंडर, यू शुड वेट फॉर द राइट वन। पर आप मुझे लग रहा है वहीं पे स्टक फ़ील हो गए हो। वहाँ पे स्टक नहीं होना है और ये सारे चैनलाइज़्ड मैसेज से मैं कार्ड लेने वाली हूँ अभी, अभी कार्ड लेने वाली हूँ, 8:30 मिनट के बाद। द थ्रेड द थ्रेड का ही कार्ड आ गया है और इसमें जो ये देखो लाल थ्रेड हाथ में पकड़ रखा है और बिल्कुल डार्कनेस से निकल रहा है। तो थ्रेड का कार्ड बोल रहा है ये कार्मिक था। जो भी आपका रिलेशनशिप था, इसने पहले तो आपको बहुत रेनबो वाला कलर दिखाया बहुत अच्छा रंग दिखाया, बहुत बहुत प्लीज़ेंट था लेकिन उसके बाद इसमें डार्कनेस आना शुरू हो गई थी। आप पता है कहाँ पे स्टक हो? आप वहाँ पे स्टक हो जब इसका रेनबो टाइम था, जब इसका अच्छा टाइम था, जब इनिशियल टाइम्स था, तो रिलेशनशिप का बहुत अच्छा टाइम था। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको जो वो ट्रीटमेंट मिला मुझे लग रहा है और कहीं कहीं पे भी नहीं मिला और उस ट्रीटमेंट में आप स्टक हो गए। हालाँकि बाद में टॉक्सिक हो गया, बाद में ये कार्मिक हो गया, बाद में ये डार्कर भी हो गया। लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट जो था, वो भैरव बाबा बोल रहे हैं वापस नहीं मिलेगा। आपको वापस उसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि उसके बाद ये टॉक्सिक हो गया क्योंकि ये कार्मिक था और उसके बाद जब ये टॉक्सिक हो गया, तो अब ये वापस से वो कलरफुल वाला नहीं बन सकता। तो आप क्या है लूप में घूम रहे हो लेकिन आप स्टक पर मालूम है स्टक आप वहीं हो गए हो।
टका वहाँ हो जहाँ पे ये वाला रिलेशन जो था अ, इनिशियल स्टेजेस पे बहुत अच्छे टर्म्स पे चल रहा था। पता नहीं ये रिलेशनशिप ही है, आप इतने स्टक कैसे हो सकते हो? द वन। ये बहुत ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड है। आपके केतु में कुछ दिक्कत है, माफ़ी चाहती हूँ। और केतु को सही करने के लिए भैरव बाबा, गणपति आर एंटिटीज़ एक्चुअली। लेकिन आपको मालूम है क्या? आपको डार्कनेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। यू हैव टू सिट विद द डार्कनेस, यू नो द सोर्ड फिर से। यू हैव टू सिट विद योर डार्कनेस। भैरव बाबा जो बोलना चाह रहे हैं इन तीनों कार्ड से, आपको अपने अंदर के अंधेरे को चैनलाइज़ करना पड़ेगा, डार्कनेस च को चैनलाइज़ करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप उस पिट में ही बैठे हो। आप जहाँ पे बहुत अंधेरा है और सिर्फ़ अंधेरा ही है, और यू कैन बिकम द लाइट टू गाइड योरसेल्फ। आप स्वॉर्ड का कार्ड हो, आप ही वो तलवार हो जो उस अंधेरे को भेद के वहाँ पे लाइट ला सकता है। आप खुद हो वो, आप खुद हो वो। द लाइट इज़ इनसाइड यू, लेकिन उसके लिए क्या है? अपनी डार्कनेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। भैरव बाबा बोल रहे हैं मैं सारी नेगेटिविटी हर लूँगा, मैं रेडी हूँ। मैं सारी नेगेटिविटी हर के तुम्हें तुम्हें एक लाइट बनाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तुम्हें इस सिचुएशन से गुज़र के जीत के निकलना होगा। और इस सिचुएशन से गुज़र के जीत के निकलने का एक ही रास्ता है, एम्ब्रेस दैट डार्कनेस। उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये ऐसे ही था, आई हैड अ गुड टाइम एंड नाउ ये ठीक नहीं है। अब ये बैड, मतलब मेरे लिए टॉक्सिक हो गया है, इसको छोड़ना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में छूट चुका है, यहाँ अंदर की दुनिया में नहीं छूट रहा है। तो अंदर की दुनिया में छूटना पड़ेगा इसको। ब्रेव बनिए, इसको छोड़ दीजिए। और इसके बाद जो पर्सन निकलेंगे, यू आर गोइंग टू बी द लाइट, यू आर गोइंग टू बी द लाइट। मुझे नहीं लगता आपको मेरी या किसी की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इस जगह से निकल आओगे ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी या किसी की भी, किसी की भी गाइडेंस या मोटिवेशन के ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वो डाउनलोड खुद खुद चैनलाइज़ कर सकोगे। आप खुद एक लाइट बन चुके होगे। बट ये एक आखिरी चीज़ है, ये एक आखिरी स्टेप है, ये एक आखिरी टेस्ट है, और मुझे लगता है जितने सुन रहे हैं उसमें से 20% लोग इसको पार कर पाएँगे। बाकी के लिए मुझे लगता है कार्मिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। तो द रिवर, रिवर इज़ टेलिंग, भैरव बाबा बोल रहे हैं कि आप इल्यूज़न में हो, इल्यूज़न। और भैरव बाबा राहु की एनर्जी को ही, राहु की एनर्जी होती है इल्यूज़न की, और इल्यूज़न को और राहु की एनर्जी को ही भैरव बाबा जो है वो करेक्ट करते हैं, वो सही करते हैं। वो जो करप्शन आ रहा होता है माइंड में, उसको सही करते हैं। तो भैरव बाबा बोल रहे हैं आप इल्यूज़न में हो, आप डिल्यूज़न में हो, और वो आपको पानी की तरह साफ सब सच्चाई दिखाना चाहते हैं, और सच्चाई आपके सामने आने वाली है। और इस वीडियो के थ्रू मुझे लगता है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं आपको। पता नहीं, मैं जब भी स्पिरिचुअल रीडिंग करती हूँ, मेरी वीडियोस हमेशा बीच में कट हो जाती हैं। ये वाली भी हो गई है। और पता नहीं मैं कहाँ थी, बट जहाँ जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, बट भैरव बाबा बस इतना कहना चाह रहे हैं, आपका यूएसबी बहुत फुल हो चुका है। ओवर थिंकिंग 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 अबाउट द पैटर्न, थिंकिंग अबाउट पास्ट लाइफ, पास्ट की चीज़ें। और पास्ट की चीज़ें सोचने से आप वहाँ पे कलिंग हो गए हो, आप वहाँ पे स्टक हो गए हो, अटक गए हो, और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नई चीज़ें आपका वेलकम करना चाहती हैं, नई चीज़ें लाइफ में आना चाहती हैं, लेकिन नई चीज़ें कैसे लाइफ में आएंगी जब पुरानी छोड़ नहीं रहे हो। डिक्लटर करो खुद का दिमाग। और अगर आपके स्पेस में कुछ गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गंद भर रखा है, कबाड़ पड़ा हुआ है, कुछ भी, स्पेस मतलब आपका घर, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कुछ है, तो उसको भी साफ़ करो। बिकॉज़ और आपका अपना क्लोज़ेट भी साफ़ करो। और कपड़े जो आप नहीं पहनते हो, पुराने हैं, वो कहीं पे डोनेट कर दो, कुछ कर दो। और थोड़ी नई एनर्जी अपनी लाइफ में एंटर करो। और भैरव बाबा को अब जैसे भी ऑफ़र करते हो, जैसे बजते हो, बजे जा सकते हो। लेकिन अगर हम अपने डायटी की बात नहीं सुनते तो फिर फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है। तो भैरव बाबा बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो थोड़ा दया और थोड़ा-सा गुस्से से आपको आज थोड़ा, क्या कहूँ,
आज थोड़ा आपको संबोधन कर रहे हैं बिकॉज़ मैं उनकी एनर्जी में बिल्कुल भी, मुझे लगता है वो आपको समझा-समझा के थक गए हैं अब और उनसे हो नहीं रहा। और वो भी बोल रहे हैं कि प्लीज़ अब समझ जाओ और पत्थर बनना बंद करो। पता नहीं, मुझे लगता है वो चाहते हैं आपकी लाइफ़ में नयापन आए, खुशियाँ आएँ, लाइट आए, लेकिन ऐसा लग रहा है आप खुद ही डेज़र्ट में बैठे हुए हो, खुद ही डेज़र्ट में बैठना चाहते हो अभी। ऐसा लग रहा है आप खुद की विल से ऐसा कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। आपको मतलब थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी, माफ़ी चाहती हूँ बट आपको थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी में रहने में मज़ा आता होगा। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है साइकोलॉजिकली कि मतलब मेरे साथ ही बुरा हो गया, मेरे साथ ही दुनिया में सबसे बुरा हो गया, बाकी सबका ठीक चल रहा है, मेरे साथ खराब हो गया, दिस एंड दैट्स। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी उपज रहती है और यही थॉट पूरा दिन आते रहते हैं। अगर ऐसा दिमाग है तो उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। फ़ॉल्ट फिर दिमाग की यूएसबी में है। युवा आपने बहुत भर रखा है और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बार-बार बोल रहे हैं। इसमें आप जो कंटेंट ग्रैब करते हो उसका भी दोष है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हो और जो वीडियो शॉर्ट सामने आती है उसको देखते हो और लाइक करते हो और उसके बाद पता नहीं क्या-क्या फ़ॉलो करते हो, तो वो भी करप्ट कर रहा है आपकी आपकी कॉन्शियस को, आपकी विज़डम को। वो भी करप्ट कर रहा है तो उसको भी थोड़ा ठीक कीजिए। और आप लूप्स में फँसे हुए हो, उन लूप्स को आप ही तोड़ सकते हो। वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आप आके सब ठीक नहीं कर सकते, वो आपको गाइड कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं, सब ठीक आपको करना है, आपकी ज़िंदगी है, आप ही को इसकी कमांड लेनी पड़ेगी। और सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि मतलब मैं सब कुछ सरेंडर करके सो गया चद्दर तान के और सब ठीक कर देंगे बाबा आके, ना, यू आर रॉन्ग हियर। सरेंडर का मतलब ये है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपनी 1000% कोशिश करूँगा, मैं अपने एफ़र्ट्स में कोई कमी नहीं रखूँगा या रखूँगी और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट देना होगा वो उनकी मर्ज़ी, ये है सरेंडर। सरेंडर का मतलब अभी ये नहीं है कि अपनी ड्यूटियाँ छोड़ के, ड्यूटीज़ छोड़ के और कहो मैंने तो सरेंडर कर दिया, ऊपर वाले पे जो होना होगा हो जाएगा, मैं तो वेला बैठ रहा हूँ, मैं तो फ्री बैठा हूँ, मैं तो इधर ही हूँ, वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का। कुछ एफ़र्ट करोगे तो रिज़ल्ट आएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे जब आप इनिशिएट करोगे। आप आगे बढ़ने की, आप उस विक्टिम मेंटालिटी से निकलने की कोशिश करेंगे ना, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपका हाथ पकड़ेंगे, वो आपको खींच के ले जाएँगे उस पिट से। मैंने बोला ना, आप एक डार्क पिट में बैठे हुए हो। उन्होंने बोला मैं पूरी नेगेटिविटी रिमूव कर लूँगा। आप आपको लाइट लाइट में कन्वर्ट कर दूँगा, लेकिन आपको तो इनिशिएशन करना होगा ना। आपको तो फर्स्ट स्टेप लेना होगा ना। भैरव बाबा इज़ वेटिंग फॉर योर फर्स्ट स्टेप, इज़ वेटिंग फॉर योर इनिशिएशन। आपका मरकरी बहुत खराब है, आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़, भैरव बाबा बोल रहे हैं शुरुआत करो, अंत मैं कर लूँगा। शुरुआत करो, शुरुआत तो करो। और ज़िंदगी में लोग आते-जाते रहते हैं। लोगों के साथ इतना दिल लगाओगे तो मोक्ष तक कहाँ पहुँच पाओगे, मुझे ये बताओ। दुनिया ये एक इल्यूज़न है, ये एक मैट्रिक्स है। एक्चुअली में ये एक कार्मिक है, चीज़ है। ये जहाँ पे यहाँ पे जो भी चल रहा है वो माया है, वो सच नहीं है। हमें लग रहा है ये सच है, मरना सच है, जीना झूठ है। झूठ है ना, तो इस झूठ में इतना इन्वॉल्व मत हो। वी आर गोइंग टू डाई। और हम सबको उन सबको पीछे छोड़ जाएँगे जो जो हमें प्यारे लगते हैं, जिनको हम प्यारे लगते हैं। तो इतना मोह क्यों? इतना मोह क्यों डाल रखा है? और डाल रखा भी है, तो अगर वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है, तुम्हें छोड़ के चला गया है, तो उसके लिए रोते क्यों बैठ रहे हो? प्लीज़ मूव ऑन, प्लीज़ ट्राई टू अपने आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ। गिर के बैठे क्यों हुए हो? खड़े हो जाओ। अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और इतना मेरी कोशिश और इतना लाउडली बोलने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया, तो मुझे नहीं पता कैसे समझ आएगा। आज मेरी एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की है। जब मैंने ये वाली वीडियो चैनलाइज़ किया, नो मैटर बंद हुई है बीच में, लेकिन इतना प्रेशर देके मैंने कभी कोई चीज़ नहीं बोली है लाइफ में।
तो प्लीज़ आपको उठना पड़ेगा, ठीक है? एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस इनसाइड कुछ तो मिला होगा यहाँ से और अगर मिला है तो आप मुझे फर्दर इन फ्यूचर के लिए यू कैन फॉलो और अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में आई एम हियर टू डिलीवर मैसेज यू आर मेंट टू हियर द मैसेज और अभी के लिए इतना ही भैरव बाबा की एनर्जी बहुत फेयरस हो गई है मैं इसके बाद चैनलाइज नहीं करना चाहती हूँ इसको और थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में बाय नमस्ते जय भैरव बाबा जय माँ काली